है, उससे ग्लोबल मार्केट का सेंटिमेंट नेगेटिव है। खबरें अच्छी नहीं आ रही, लेकिन दूसरी तरफ हमारा इंडियन मार्केट वो इन सब बुरी खबरों के बावजूद एक नाजुक सी ही सही पर रिकवरी की कोशिश कर रहा है। तो आज का दिन काफी उलझा हुआ था, है ना? चलिए इसी कंफ्यूजन को पकड़ते हैं और इसे बुधवार के लिए एक बिल्कुल साफ, एकदम क्लियर गेम प्लान में बदलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस सवाल की जो शायद सबके दिमाग में है। हुआ क्या आखिर में? मार्केट जो पूरा दिन गिर रहा था वो बंद होने से ठीक पहले अचानक से ऐसे कैसे उछल गया? ये एक बहुत बड़ी पहेली थी, है ना? देखिए, असल में ये कोई जादू नहीं था। इसके पीछे की कहानी है ऑप्शन सेलर्स की। आज थी एक्सपायरी और जिन सेलर्स की पोजीशन घाटे में जा रही थी, उन्होंने अपने नुकसान को कम करने के लिए, आप कह सकते हैं, एक तरह से मार्केट को जबरदस्ती ऊपर की तरफ खींचा। ये एक क्लासिक एक्सपायरी डे मूव था। पर कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। ये जो मार्केट के अंदर की खींचतान चल रही है ना, ये एक बहुत बड़े ग्लोबल प्रेशर के बीच हो रही है। मतलब हमें सिर्फ अंदर नहीं, बाहर भी देखना होगा। और यहीं पर चीजें और भी दिलचस्प हो जाती हैं। एक तरफ देखिए, ईरान और अमेरिका के बीच जो टेंशन चल रही है, उससे ग्लोबल मार्केट का सेंटिमेंट नेगेटिव है। खबरें अच्छी नहीं आ रही, लेकिन दूसरी तरफ हमारा इंडियन मार्केट वो इन सब बुरी खबरों के बावजूद एक नाजुक सी ही सही पर रिकवरी की कोशिश कर रहा है। तो एक टकराव सा बना हुआ है। और इस कहानी में एक और ट्विस्ट है, वो ये कि बीच में है छुट्टी। मतलब हमारा मार्केट बंद रहेगा, लेकिन दुनिया भर के बाजार तो खुले रहेंगे। तो इन 2 दिनों में अगर कोई भी बड़ी खबर आ गई तो हमारा मार्केट उस पर रिएक्ट नहीं कर पाएगा। नतीजा, बुधवार को जब मार्केट खुलेगा तो एक बड़े गैप अप या गैप डाउन का खतरा बना हुआ है। तो सवाल ये है कि इतने सारे कंफ्यूजन और अनिश्चितता के बीच किया क्या जाए? अच्छी खबर ये है कि इस पूरे शोर शराबे के बीच ये एनालिसिस हमें सिर्फ एक नंबर पर फोकस करने को कहता है। एक ऐसा नंबर जो सारी उलझन को सुलझा सकता है। जी हाँ, सारी ग्लोबल खबरें, मार्केट की अंदरूनी उठापटक, ये सब कुछ आकर एक ही लेवल पे टिक जाता है। ये एक बहुत ही पावरफुल तरीका है पूरी कॉम्प्लेक्सिटी को हटाकर सिर्फ एक चीज पर ध्यान देने का। और निफ्टी के लिए वो जादुई नंबर है 24,850। इसको याद रख लीजिए। सारी कहानी बुधवार के दिन की इसी एक लेवल के इर्द गिर्द घूमने वाली है। अब ये कोई हवा में बताया गया नंबर नहीं है, ये एक पिवट पॉइंट है। मतलब ये बायर्स और सेलर्स के बीच का एक बड़ा बैटल ग्राउंड है। याद कीजिए, आज भी मार्केट ने इसी लेवल पर सपोर्ट लेने की कोशिश की थी और जैसे ये लेवल टूटा, एक तेज गिरावट आई। तो ये लेवल पहले से ही अपनी इंपॉर्टेंस दिखा चुका है। तो जब हमें ये की लेवल पता चल गया है, तो अब प्लान बनाना बहुत आसान हो जाता है। चलिए देखते हैं कि बुधवार के लिए हमारा एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। ये देखिए, प्लान बिल्कुल सीधा और साफ है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर मार्केट 24,850 के ऊपर रहता है तो हमारी स्ट्रैटेजी होगी बाय ऑन डिप, मतलब हर गिरावट पर खरीदने के मौके ढूंढने हैं और फोकस रहेगा कॉल ऑप्शंस पर। और अगर मार्केट इस लेवल के नीचे चला जाता है तो स्ट्रैटेजी पलट जाएगी। फिर होगी सेल ऑन राइज, यानी हर उछाल पर बेचने के मौके, और फोकस पुट ऑप्शंस पर। सिंपल है ना? और मान लीजिए मार्केट 24,850 के ऊपर टिकने में कामयाब हो जाता है, तो हमारे अगले टारगेट्स क्या होंगे? पहला पड़ाव होगा 24,950 का, और अगर उसे भी पार कर लिया तो फिर हम 25,040 की तरफ जाते हुए देख सकते हैं। अब जरा एक कदम पीछे हटकर बड़ी तस्वीर देखते हैं। ये जो एक की लेवल पकड़कर प्लान बनाने का लॉजिक है ना, ये सिर्फ निफ्टी तक ही सीमित नहीं है। यही सिद्धांत पूरे मार्केट पर लागू होता है। बिल्कुल, जैसा निफ्टी के लिए 24,850 है, वैसे ही सेंसेक्स के लिए 80,000 का एक अहम लेवल है, और बैंक निफ्टी के लिए 59,000। ये तीनों लेवल अपनी अपनी जगह पर मार्केट की दिशा तय करने वाले मेक या ब्रेक पॉइंट्स हैं। तो मूल सिद्धांत क्या है? सबसे जरूरी लेवल को पहचानो और उसके चारों ओर एक सिंपल सा "अगर ऐसा हुआ तो वैसा करेंगे" वाला प्लान बना लो। ये चीज ट्रेडिंग को बहुत बहुत आसान बना देती है। बस इन लेवल्स को चार्ट पर मार्क कर लीजिए और फिर देखिए मार्केट क्या करता है। तो आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं, क्या मार्केट में सफल होने का मतलब है 100% सही भविष्यवाणी करना, या फिर इसका मतलब है किसी भी सिचुएशन के लिए पूरी तरह से तैयार रहना? यह एनालिसिस हमें भविष्यवाणी नहीं बल्कि तैयारी देता है, और हमेशा याद रखिए, तैयारी भविष्यवाणी से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है।